एक शांत और हरियाली से भरा गांव था, रुद्रपुर। उस गांव में शेर सिंह नाम का एक ढाबा मालिक रहता था। वो रोज सुबह अपना ढाबा खोलता और मटन बनाया करता था। शेर सिंह का सपना था कि वो शहर का सबसे बेहतरीन मटन बनाए, लेकिन उसका मटन हमेशा औसत ही रहता था। एक दिन जब वो अपने ढाबे पर था, तभी कहीं से उसके पास एक फकीर आया। शेर सिंह को उसको देखकर दया आ गई। वो उस फकीर से बोला, बाबा, आप बड़ी दूर से चलते हुए आ रहे हैं और काफी थके से लग रहे हैं। वो फकीर बोला, हाँ बेटा, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। रास्ते में कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। शेर सिंह तुरंत बोला, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये मटन पड़ा हुआ है। लोगों को तो ये ज्यादा पसंद नहीं आता, आप ही इससे अपनी भूख मिटा लो। और ये कहकर उसने उस फकीर को मटन खाने के लिए दे दिया। फकीर ने पेट भर खाना खाया। फकीर शेर सिंह की ईमानदारी और दयालुता से खुश होकर उसे एक पुरानी मिट्टी की हांडी और मसाले की एक छोटी सी पुड़िया दी और फकीर ने कहा, बेटा, ये जादुई मटन बनाने का नुस्खा है। इस हांडी में जो भी मटन बनाओगे उसे लोग बड़े चाव से खाएंगे, लेकिन बस एक बात याद रखना, ये कोई आम मटका नहीं बल्कि एक जादुई मटका है। इस मटन को जो भी खाएगा उसके मन की एक नेक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो फकीर वहां से चला गया। शेर सिंह ने उस हांडी में मटन चढ़ाया। जैसे ही उसने वो जादुई मसाला डाला, एक ऐसी लाजवाब खुशबू फैली कि शेर सिंह हैरत में पड़ गया और काफी खुश हुआ और बोला, मैंने आज तक इतना मटन बनाया, लेकिन आज तक मेरे मटन से ऐसी खुशबू नहीं आई। लगता है उस फकीर ने सच कहा था कि ये जादुई मटका है और इसका मटन जादुई मटन है। उस शाम को उसके ढाबे पर एक आदमी आया और उसने शेर सिंह से कहा, शेर सिंह भैया, जल्दी से 1 प्लेट मटन लगा दो, बड़ी तेज की भूख लगी है। शेर सिंह ने मटन परोसा। वाह भैया, क्या मटन बनाया है तुमने। मैंने आज तक ऐसा मटन कभी नहीं खाया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ शेर सिंह की दुकान पर आने लगी। लोग उसके मटन की बात करते नहीं थक रहे थे। उसी गांव में एक गरीब बूढ़ा, वो सालों से अपने घुटनों के दर्द से परेशान था। जब उसने शेर सिंह की दुकान से जैसे ही 1 प्लेट मटन खाया, खाते ही वो बोला, अरे सुनो सभी, शेर सिंह के मटन में लगता है कोई जादू है। जैसे ही मैंने इसका मटन खाया, मेरे घुटने का दर्द गायब हो गया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ दिन बाद एक उदास मुसाफिर जो घर जाने के पैसे खो चुका था, उसके पास कुछ ही पैसे बचे थे, वो शेर सिंह की दुकान पर आया। उसे देखकर शेर सिंह बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बटुआ रास्ते में गिर गया। उसमें मेरे घर जाने के लिए पैसे थे। चलो छोड़ो ये सब, तुम 1 प्लेट मटन खिला दो। शेर सिंह ने मटन परोसा और वो आदमी खाकर वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसको उसका बटुआ मिल जाता है। वो काफी खुश हो जाता है। जल्द ही शेर सिंह का ढाबा मशहूर हो गया। दूर दूर से अमीर लोग आने लगे। शेर सिंह के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस मटन की कीमत 2 गुनी कर दूं और इसमें पानी मिला दूं, तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन उसने मटन में मिलावट की और कीमत बढ़ा दी। जैसे ही ग्राहकों ने पहला निवाला खाया, मटन का स्वाद कड़वा हो गया और उसकी खुशबू गायब हो गई। उसी शाम को उस राज्य के राजा के 2 सैनिक शेर सिंह के ढाबे पर आते हैं। उनमें से एक सैनिक शेर सिंह से बोला, शेर सिंह, महाराज ने अपने बेटी के जन्मदिन के लिए एक भोज रखा है। उसमें एक मटन बनाने वाले की जरूरत है। तुम्हारे मटन के बारे में हमने सुना है, तो तुम्हें कल सुबह राजमहल में मटन बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, मटन स्वादिष्ट होना चाहिए, नहीं तो महाराज तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। ये सुनकर शेर सिंह डर गया
क्योंकि उसका जादुई मटके का जादू खत्म हो चुका था और उसे अच्छी तरह पता था कि स्वादिष्ट मटन नहीं बना सकता। सैनिकों के जाने के बाद शेर सिंह सोच में पड़ गया। डर के मारे वो रोने लगा। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। मेरे लालच के कारण कल मेरी जान जाने वाली है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अगले दिन वो राजमहल जाता है। वो डरा हुआ था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। राजमहल की रसोई में कई तरह के पकवान रखे हुए थे। अब वो अपना मटन बनाने के काम में लग गया। मटन बनाते समय वो यही सोच रहा था कि अगर मटन बढ़िया और स्वादिष्ट नहीं बना तो जरूर महाराज मेरी जान ले लेंगे। अब सभी लोग खाने के लिए बैठे थे और उन्हें मटन परोसा गया और उसके साथ ही और भी पकवान परोसे गए थे। जैसे ही सबने मटन खाया, सब लोग बहुत चाव से मटन को खाने लगे। खाना खाने के बाद राजा ने शेर सिंह को राजसभा में बुलाया और बोले, शेर सिंह, वाकई तुम्हारा मटन काफी स्वादिष्ट था। मेरे सभी मेहमान इसकी तारीफ कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने शेर सिंह को सिक्कों से भरी पोटली दी। जब शेर सिंह अपने ढाबे पर पहुंचा तो उसे वहां पर वही फकीर दिखा। उसे देखते ही शेर सिंह रोने लगा। तब फकीर ने बोला, शेर सिंह, तुमने लालच किया था, इसी वजह से तुम्हारे मटके का जादू खत्म हो गया था, लेकिन बाद में तुम्हें इसका पछतावा हुआ। इसी वजह से भगवान ने तुम्हारी जान बचाई। तब शेर सिंह रोते हुए बोला, बाबा, मैंने गलती की थी, उसका दुख मुझे हो गया। अब से मैं लोगों की मदद करूंगा और लोगों को अच्छा से अच्छा मटन खिलाऊंगा। अब फिर से शेर सिंह का ढाबा पहले जैसे ही फेमस हो गया, लेकिन अब शेर सिंह जरूरतमंद की मदद करता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए।